नमस्कार दोस्तों, सीजी सेट एग्ज़ाम 2018 लाइफ साइंस के सेकंड पेपर को हम देख रहे हैं और ये अभी सेट एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और लेक्चरर बायोलॉजी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि इसमें पहला प्रश्न को हम देख रहे हैं। इसमें 4 गैसों के नाम दिए हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और सल्फ़र डाइऑक्साइड, अमोनिया। ये पानी के साथ इसके विलेयता को पूछ रहे हैं कि कौन से ऑर्डर में विलेय है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा कौन विलेय है पानी के साथ, तो उसकी विलेयता के संदर्भ में देख रहे हैं। तो इसका सही आंसर है अमोनिया सबसे ज़्यादा, फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर है ये हमारा डी। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न में। पहला देखते हैं साइटिडीन डाइफॉस्फेट। तो साइटिडीन डाइफॉस्फेट क्या करता है, ये इसका सही आंसर है। इसमें मैंने टिक किया हुआ देख लीजिए हिंदी में, ये तीसरा आएगा। इसमें फास्फोलिपिड सिंथेसिस एक्ट एज ए कैरियर ऑफ कोलिन एंड इथेनोलैमिन। यूरिडीन डाइफॉस्फेट, यूरिडीन डाइफॉस्फेट क्या करता है, ये वाला कैरियर ऑफ मोनोसेक्राइड रिक्वायर्ड फॉर ग्लाइकोजन सिंथेसिस। और एस एडिनोसाइल मिथेनॉन क्या करता है, डोनेट्स मिथाइल ग्रुप। अब बच गया क्या, फास्फो एडिनोसिन फॉस्फेट सल्फेट जो है ना क्या करता है, डोनेट, फर्स्ट वाला इसका सही आंसर है, डोनेट सल्फेट फॉर सिंथेसिस ऑफ म्यूकोपॉलीसेक्राइड। तो इसका सही आंसर इस प्रकार से कौन सा आ गया, हम देखते हैं सी आ गया। और थर्ड प्रश्न बहुत सरल है कि ईएमपी चक्र में कौन सम्मिलित नहीं है। तो देख रहे हैं तीनों चारों ऑप्शन को, तो थर्ड इसमें आ रहा है ये कन्वर्जन ऑफ पैरविक एसिड इनटू CO2 NH2O, ये ईएमपी पाथवे में नहीं है। Which of the following techniques would be used to separate molecules based upon their size के आधार पे कौन सी जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर है जेल एक्सक्लूसिव क्रोमेटोग्राफी। पांचवा प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है। यह वाला प्रश्न जो है 2019 में भी आया था, कुछ दिन पहले इसका वीडियो बनाए थे, तो यही सेम टू सेम आया है। ये वाला सम्मिलित नहीं है, HIV रेटिनोब्लास्टोमा, बाकी सम्मिलित है। ये अन्य रूप में भी आ सकता है, एपिस्टीन बार वायरस जो है, ब्यूरकिट लिम्फोमा है, HTLV1 क्या है, एडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया, हर्पिस वायरस, कैपोसोई सार्कोमा। तो आगे प्रश्न को देखते हैं, इसका सही आंसर है डी जो है सम्मिलित नहीं है। चौथा प्रश्न को देखते हैं, तो इसमें मैं इस प्रकार से एरो बना के रखी हूँ। नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म में क्या आएगा, एस्केरिस। म्यूसिस क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन। सर्टोली सेल्स, न्यूट्रिशन। जीवन फेस ऑफ द सेल साइकिल इज एब्सेंट। तो ये किस में होते हैं, एब्सेंट होते हैं आरंभिक क्लीवेज स्टेज में। अब आगे चलते हैं, इसका सही आंसर मतलब हम कहाँ पर मान सकते हैं, ये सही आंसर है सी। थर्ड, ये आगे प्रश्न 7, मेढक डेवलपमेंट में तीसरा क्लीवेज है। तो इसका सही आंसर है सी, होलोप्लास्टिक, ये वाला है, होलोप्लास्टिक एंड क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल। आठवां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही कथन जो है ये है, फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। नवा प्रश्न है, निम्न में से कैंसर सेलों के गुण धर्म नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, गुण ये सब देखिए, ये जो है गुण धर्म नहीं है। इंक्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर, बाकी उसकी गुण धर्म है। कैंसर सेल्स के लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट इनिबिशन ऑफ मूवमेंट, फेल टू अंडरगो एपोप्टोसिस, कैंसर सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी रेगुलेशन मैकेनिज्म, ये सारे उसके गुण धर्म है। थर्ड वाला उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कैंसरस सेल के। अब 10वां नंबर को देखते हैं, ब्लास्टोडर्म के केंद्र में तरल से भरा स्थान है, उसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन के लिए अत्यधिक बंधुत्व दर्शाता है। तो उसका सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन से भी ज़्यादा एफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन का कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने से इसलिए लोगों को दम घुटने लगती है, श्वास में समस्या उत्पन्न होने लगती है। 1 एंगस्ट्रॉम का मान है 10⁻7 mm। ये को देखते हैं, मानव शरीर के प्रोटोजोआ परजीवी है। तो उसका सही आंसर है ए और बी। ये इसका सही आंसर है, ए में मतलब प्लाज्मोडियम एंड लिस्मानिया, और बी है एंट अमीबा, हिस्टोलिका एंड गार्डिया इंटेस्टिलेनिस, ये जो दोनों है। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट, इसका ए और बी का कथन सही है, क्या क्या ए बी है देखते हैं।
ये क्या बोल रहे हैं कि ग्राम स्टेन वॉज डिस्कवर्ड बाय द क्रिश्चियन ग्राम इन 1884। ठीक है, ग्राम स्टेन कंसिस्ट ऑफ द क्रिस्टल वायलेट आयोडीन एल्कोहल एंड सेफ्रोनिन। दोनों स्टेटमेंट ही सही हैं। A water body is said to be eutrophic when it contain high concentration of यूट्रोफिकेशन कब होता है? जब नाइट्रेट और फॉस्फेट का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है। द प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल कौन है? तो इसमें से सेल्स हुज जीनोम्स आर नॉट कंटेंट विद इन ए न्यूक्लियस, है ना। और सी एंटाइटीज और ऑर्गेनिजम्स हैविंग इंडिस्टिंक्टिव न्यूक्लियस। आगे चलते हैं, ये फिर से मैचिंग आ गया, इसमें मैच किया हुआ उसी को देख लेते हैं हम। क्या है? कैटालिटिक कन्वर्टर, इसका क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन की। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या क्या है? पार्टिकुलेटेड मैटर। और ईयर मफस का क्या है? हाई नॉइज लेवल। और लैंडफिल्स सॉलिड वेस्ट। ये हो गया इसका आंसर है। करेक्ट सीक्वेंस of gases in the decreasing order of their contribution of global warming। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उसके योगदान को दिखा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर N2O, फिर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। RFLP रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म स्टडी इज ए टेक्निक फॉर। इस टेक्निक किसका टेक्निक है? ये है आइडेंटिफाइंग जेनेटिक होमोलॉगीज। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए और डी जो है करेक्ट है। ए और डी क्या है? इसका करेक्ट है। ए को देखते हैं। 5 प्राइम ए एंड डी, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट कैन बी मैप्ड बाय यूटिलाइजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और डी क्या कहता है? बेल्यूको वायरस ऑटोग्राफा कैलिफोर्निया कैन बी यूज्ड एज ए इंसेक्ट इम्प्रेशन वेक्टर। तो इसका सही आंसर है ए एंड डी। इंक्रीज ऑफ 80% इंक्रीज इन द TM ऑफ DNA, है ना। द buoyant डेंसिटी ऑफ 80 रिच DNA इज लो। तो उसका क्या है? ए इज इनकरेक्ट बट बी इज करेक्ट। अब ये देखते हैं। इन जनरल हिस्टोन प्रोटीन्स इंटरेक्ट विथ माइनर ग्रीव वाइल नॉन हिस्टोन प्रोटीन इंटरेक्ट विथ द मेजर ग्रीव, है ना। ए सही है, ये ऑप्शन सही है। बट बी को देखते हैं। बी क्या कहता है? मेजर ग्रीव फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद द हिस्टोन प्रोटीन्स एंड माइनर ग्रूव जो है ना कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है हिस्टोन प्रोटीन से, जबकि मेजर ग्रीव जो है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्ट विद नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जो कि क्या है? इनकरेक्ट है। मतलब बी इसका सही आंसर है। ए इज करेक्ट बट बी इज नॉट करेक्ट। द बैक्टीरिया विच आर एबल टू ग्रो एट द 0 सेंटीग्रेड बट विच ग्रो एट 20 to 30 सेंटीग्रेड आर नोन एज। जो इस प्रकार की कंडीशन में 0 में भी ग्रो कर रहे हैं और 20 से 30 में भी कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फैकल्टेटिव सैक्रोफाइल्स। फैकल्टेटिव सैक्रोफाइल्स है। 4 नंबर प्रश्न में आ गए, तो इसमें क्या लिखा है? द रोल ऑफ DNA प्रोटीन इज। DNA प्रोटीन का क्या रोल है? तो DNA प्रोटीन का क्या रोल है? ये इनिशिएशन ऑफ DNA रिप्लिकेशन। मेन प्रोकैरियोटिक RNA कंटेन द राइबोसोम बाइंडिंग साइट आल्सो कॉल्ड एज द साइनो-डायग्रामो सीक्वेंस। तो इसका क्या है? दिस सीक्वेंस आर बेस पेयर विथ 23S RNA कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। तो उसमें ए तो सही बोल रहा है, परंतु बी जो है क्या है? इनकरेक्ट है। Although all of the steps involved in the expressing a gene can in principle be regulated for most genes, the most important point of control is क्या है? ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। ये the most important point of control is initiation, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। अगला प्रश्न। इन RNA एडिटिंग द गाइड RNA क्या करता है? कैन कंट्रोल द इंसर्शन और डिलीशन ऑफ यूरेसिल। गाइड RNA का यही कार्य है। आगे देखते हैं। फाइटोएलेक्सिन्स आर, ये क्या होते हैं? फाइटोएलेक्सिन्स जो होता है ना, केमिकली डाइवर्स ग्रुप ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट विद स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी दैट एक्यूमुलेट अराउंड द साइट ऑफ इन्फेक्शन।
ये होते हैं फाइटोएलेक्सिन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका सबसे लास्ट वाला स्टेटमेंट ही ट्रू है बस, बाकी सब रॉन्ग स्टेटमेंट है। दे कंटेन ए लाइगेंड बाइंडिंग साइट नियर दैट सी टर्मिनल एंड। 30 प्रश्न में पहुंच गए। ज़ूडोगेमस मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये जो है ज़ूडोगेमस विधि जो है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स ये दोनों के लिए प्रसिद्ध विधि है, फेमस है। ए और डी इसका आंसर है। 31 बीज जो अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थिति की प्रतीक्षा में है वह क्या कहलाता है, ऐसे बीज को क्या कहलाते हैं, जो क्वीसेंट बीज सीड। C4H56O2 इज ए मोलिकुलर फार्मूला ऑफ जेंथो, क्या है ये, ज़ेंथोफाइल, इसका सही आंसर क्या है, ज़ेंथोफाइल। फोटोसिंथेसिस से है ये वाला प्रश्न है। ड्यूरिंग लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हाट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, तो उसका सही आंसर है वाटर एंड NADP। वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड एंड NADP इज रिड्यूस्ड। Historical different species organism has been extensively used in understanding of genetic principle. A few of them are, तो क्या है इसका C, P पहले है, फिर A मेस, फिर ड्रोसोफिला, फिर न्यूरोस्पोरा। जेनेटिक सिद्धांत को समझने के लिए अलग अलग प्रजातियों का प्रयोग हुआ था, तो सबसे पहले तो मटर का ही प्रयोग हुआ था, है ना, इसको तो सभी जानते हैं, मटर का प्रयोग हुआ था। उसके बाद में मक्का मेज़ का प्रयोग हुआ था, फिर ड्रोसोफिला, फिर न्यूरोस्पोरा लास्ट में। द टेक्सोनॉमी रैंक टेक्सोनॉमी का जो रैंक है वो क्या है, इसका सही आंसर है डी। ए के बाद पहले ऑर्डर, फिर ऑर्डर के बाद सब फैमिली एंड जिनस, लास्ट में ट्राइब, ये 4 सीक्वेंस। पार्ट में इसके आगे के प्रश्नों को लेंगे।